हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन के बारे में। तो देखिए, जो एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम उस समय करेंगे जब हमको कंडीशन के हिसाब से कोई रिजल्ट ज्ञात करना हो। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करना हो। जैसा हमने कुछ कंडीशन रखा, इसको समझते हैं। तो मैंने हेडिंग दिया लॉजिकल फंक्शन। अब देखिए, सपोज मान लीजिए हम कहीं पे काम कर रहे हैं या मेरा ही फर्म है और वहां पे हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है डिस्काउंट का कि अगर मेरे कस्टमर आते हैं तो अमाउंट के हिसाब से हम डिस्काउंट देंगे। तो कुछ हमने कंडीशन रखा, जैसे यहाँ पे रखा है कस्टमर नेम। तो सपोज मान लीजिए मैंने कस्टमर नेम में रखा है कृति चौबे और इन्होंने टोटल कितने रुपए का बैच खरीदा है, इन्होंने 12,000। और टोटल जो क्वांटिटी खरीदा इन्होंने खरीदा है 12। ठीक है, मतलब कृति चौबे ने 12 क्वांटिटी खरीदा है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम हमने नहीं मेंशन किया है, और टोटल 12,000 रुपए खरीदी है। तो हमने कंडीशन अपने दुकान पे लगाया है कि यदि जो भी कस्टमर आते हैं उसका वैल्यू अगर 5,000 से ज्यादा होता है तो उसको हमको 10% डिस्काउंट देना है। कितने में से? जितना अमाउंट उसका आएगा। मतलब हमको पता करना है कि डिस्काउंट मिलने वाला है उसको कि नहीं मिलने वाला है, यह दिखाना हमको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या? इक्वल इफ लगाएंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। पहला पूछा जाएगा लॉजिकल टेस्ट। तो जो लॉजिकल टेस्ट है, सबसे पहले हमको कंडीशन बताना पड़ेगा कि हमारा शर्त क्या है मेरे फर्म का। तो मेरे फर्म का शर्त यही है कि जो भी कस्टमर आएंगे उसका टोटल जो बिल होगा वो 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, तभी 10% डिस्काउंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वही हमारा कंडीशन है। तो सेलेक्ट किसको करेंगे? टोटल बिल को। ठीक है, कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 5,000 और करेंगे कामा। और उसके बाद से पूछा जाता है वैल्यू ट्रू। तो वैल्यू ट्रू में हमको देखना है कि अगर यह कंडीशन सही हो जाए तो देना क्या है? तो 10% देना है। तो डबल वाले कामा और कर दिया 10 और कर दिया यहाँ पे परसेंट और डबल वाले कामा क्लोज। फिर से करेंगे कामा। अगर मान लीजिए उससे कम वैल्यू आए तो आपके ऊपर है। उससे कम आए तो मान लो सपोज हम 1% देना चाहते हैं या 0% देना चाहते, नहीं देना चाहते। ठीक है, तो लिख सकते हो नो डिस्काउंट, जो लिख दो वही आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी। तो मैंने डबल वर्ड कामा में 0 ही बस कर दिया। लिखोगे टेक्स्ट में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने कर दिया ब्रैकेट को बंद। और जैसे ब्रैकेट को बंद किया और इंटर दबाएंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो आप बताओ यहाँ पे 10% क्यों आया? जी, इसका टोटल जो पैसा है जो इन्होंने खरीदारी किया 12,000 का। अगर मान लो कोई दूसरा कस्टमर आ जाता, उनका नाम है राहुल फॉर एग्जाम्पल, और इन्होंने खरीदा है टोटल 4,000 रुपए का, तो जैसे इसका अमाउंट लिखेंगे तो अपने आप बता देगा स्टेटस में ये 0, एक भी परसेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर मान लो कोई आता है, राहुल ही आते हैं और खरीद देते हैं क्या 6,000 रुपए का, तो अपने आप बता देगा कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इनको, 10%। मतलब यह स्टेटस चेक किया जा सकता है कि इतना वैल्यू है तो इतना परसेंट का डिस्काउंट बनता है। तो यह कंडीशन देखो, ये फार्मूला कितना दिन पहले ही पढ़ाया था शुरुआत में, और इससे मैं 2-4 कंडीशन बता चुका हूँ। और देखो यहाँ पे भी लॉजिक लगाया, इसका इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे ही लॉजिकल जब लगाओगे, दिमाग में माइंड में क्रिएटिव आएगा क्वेश्चन के, तभी कर पाओगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। बस क्या कर दे हम लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब जिसका जैसा वैल्यू होगा उसी हिसाब से डिस्काउंट आएगा। चलिए देख लेते हैं। सबका 10%, लास्ट वाले का 0 आया। क्यों आया? इसका वैल्यू 5,000, हमने कंडीशन लगाया क्या? 5,000 से ज्यादा। अगर यहीं पे 5,000 1 रुपया हो जाए तब आपको सर 1 रुपया कोई सामान खरीद लेंगे, नहीं, उस फर्म पे 1 रुपया कोई सामान नहीं मिलेगा। कितना खरीदोगे? तो 500-600 का खरीदोगे। ठीक है, वो कंडीशन सोच समझ के लगाते हैं सर। क्या आ गया? 10%, 1 रुपया बढ़ गया ना। लेकिन ऐसा तुम, वैसे मैं लॉजिक लगाया हूं समझाने के लिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो 2,000 कर देते हैं, 0 आएगा। तो बस एक बार फार्मूला लगा दिए। अब हमारे कस्टमर आते जाएंगे, नाम लिखते जाएंगे, टोटल बिल क्या है, क्वांटिटी क्या है, अपने आप बता देगा कितने लायक है, 10% लायक है, 20% वाला है या 30% वाला है। अभी तो पहला कंडीशन अभी बताया क्या, 10% वाला। क्लियर है इतना? चलिए इसको एक बार और रिपीट करते हैं, लिख लेना अपने कॉपी में। अब लिखवाऊंगा नहीं, लिख लेना साथ में। इक्वल इफ
ब्रैकेट को ओपन, लॉजिकल टेस्ट में टोटल बिल को सेलेक्ट करेंगे और लगाएंगे कंडीशन ग्रेटर देन 5000, करेंगे कामा, उसके बाद से पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, इसमें करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा और उसके बाद से कर देंगे 10%, जितना परसेंट देना उतना लिख देंगे यहाँ पे और डबल इन्वर्टेड कामा मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज कामा, उसके बाद से नहीं डिस्काउंट हमको नहीं देना, मैंने कर दिया नो डिस्काउंट। चलो इंटर और यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लियर है? yes, तो लिख लिए सभी लोग। चलिए सेकेंड कंडीशन थोड़ा समझो, ये सेकेंड कंडीशन क्या कहा जा रहा है। सेकेंड कंडीशन का मतलब यह है कि इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल 10,000, मतलब अगर हमारा फर्म है और कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जिसका टोटल बिल 10,000 के बराबर या 10,000 से ज्यादा है, फिर से समझना, और या प्रोडक्ट जो खरीद रहा है उसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल 5 या 5 से ज्यादा है, तो उसको हमको देना है 20% डिस्काउंट। अब समझना, और यहाँ पे क्यों लगाया जा रहा है और हमने क्यों समझाया यहाँ पे, क्योंकि हमने कंडीशन 2 रखा। क्या 2 कंडीशन रखा कि बाबू कल क्लास में हम तभी एंट्री करेंगे जब बैग और आईडी कार्ड दोनों रहेगा, ठीक है? तो आओगे क्लास में बैठाऊंगा पढ़ाऊंगा तो बात अलग है, और हमने एक कंडीशन रख दिया कि चलो बैग और आई कार्ड में कोई एक और एक रहेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, हमेशा और का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जहां पे 2 कंडीशन हो या 2 से ज्यादा कंडीशन हो, अब कोई एक कंडीशन सही होने पे फिर भी उसको सही मानना है तो उसके लिए हमेशा और का इस्तेमाल करते हैं, समझे ना? मतलब हमने बोला राम या श्याम, ठीक है? तो अगर बुला रहे हैं इसको तो दोनों उसको एक आ सकता चल जाएगा, फिर बोला राम एंड श्याम इधर आओ, उन्होंने बोला दोनों को बुलाया है, ठीक है? मतलब जहां पे 2 कंडीशन लगे और दोनों में से कोई एक फॉलो कराना हो या दोनों सही कराना हो या 2-4 लगा दिए उसमें से कोई एक सही कराना हो तो और फंक्शन क्या करता है, उसको सत्य ही मानता है, कहेगा हाँ सही है, ठीक है? लेकिन एंड फंक्शन क्या करता है, एंड कहता है कि जितना कंडीशन लगाओगे उतना सही होना चाहिए, तो मैं कोई रिजल्ट दिखाऊंगा नहीं तो रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा। तो हमारा कंडीशन यही है कि जो हमारे कस्टमर आएंगे अगर 10,000 से ज्यादा खरीदते हैं या 10,000 के बराबर खरीदते हैं तो भी मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। अगर ऐसे कस्टमर आते हैं जो 10,000 का नहीं खरीद रहे हैं लेकिन फिर भी 5 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, मतलब 5 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो भी हम क्या करेंगे 10% मतलब 20% डिस्काउंट देंगे। तो दोनों में से कोई एक हो तो भी 20%, दोनों सही हो तो भी 20%, तो वहां पे लगाएंगे इफ और फंक्शन, 2 फंक्शन एक ही में लगाएंगे, ठीक है? मतलब इफ क्या करता है, मतलब यदि कंडीशन के हिसाब से वो क्या करेगा, वो हमको रिजल्ट दिखाएगा, और क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, अगर दोनों सही तो सही, दोनों में से कोई एक सही तो भी सही, और दोनों गलत तब गलत, ठीक है? और फंक्शन ऐसे काम करता है। चलो उसको थोड़ा सिंगल बता देते तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए लगा दे रहा है और इक्वल ओ आर, ये लॉजिकल फंक्शन है, ब्रैकेट को कर दिया ओपन, हमने कर दिया 1 + 4 इक्वल 1 कामा 1 + 1 इक्वल 2 और ब्रैकेट को कर दिए बंद। अब बताओ यहाँ पे आंसर में ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू वाले हाथ उठाएं। फॉल्स वाले, हाँ जी, मतलब यहाँ पे और कहता है कि कितना हो कंडीशन हो, अगर एक सही है तो सही मानेंगे। तो देखो पहला 1 + 4 = 1 गलत है, लेकिन सेकेंड में 1 + 1 = 2 ये सही है, इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा ट्रू। समझा? लेकिन अगर मान लीजिए इसको भी हमने थोड़ा गलत कर दिया तब और कहता है कि चलो जब दोनों गलती है तो गलत ही मानेंगे, फॉल्स जी।
लेकिन एंड लगाते तो देखो क्या कहता है, इक्वल लगा देते ए एंड डी, अलग बता दे रहा हूं तब इसको लॉजिक एक में मिक्स करके बताऊंगा। लॉजिकल 1 हमने कर दिया 2 + 1 = 3, ठीक है, यहाँ पे कामा और 1 × 3, ठीक है, इक्वल 1। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा जी, फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें से एक तो सही है, बोलो, ये दूसरा गलती है। हाँ दोनों। अब देखो हम यहाँ पे कर देते हैं 1 ठीक है गुणे 3, अब हम कर देते हैं यहाँ पे इक्वल, क्या कर दे 3, अब क्या आएगा, हाँ 2 आएगा, समझ रहा ना। लेकिन इसको सिंगल इस्तेमाल करते उतना लॉजिकल रहता नहीं है, अगर किसी के फार्मूले के साथ इस्तेमाल करे तो अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे बताइए, 2 कंडीशन है ना, और दोनों में से कोई एक सही करवाना है या दोनों सही कराना, तो क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, लेकिन इफ के साथ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन 20% डिस्काउंट देगा वह कौन देगा, इफ देगा, और जो चेक करेगा वह कौन चेक करेगा, और करेगा, तभी सत्य रहेगा तो 20% आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा जी। करेंगे इक्वल, करेंगे इफ, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, फिर से करेंगे OR, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन OR, और फिर से ब्रैकेट को ओपन। अब चलिए समझ लीजिए थोड़ा सा, अभी लिखिएगा, एक बार लिखवा दूंगा। इक्वल किया, इफ किया, ब्रैकेट को ओपन OR कर दिया, फिर से मैंने कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन। अब देखिए लॉजिकल 1, तो लॉजिकल 1 में पहला कंडीशन क्या है, तो टोटल बिल का कंडीशन है, तो हमने कर दिया यहाँ पे टोटल बिल को सेलेक्ट, और ग्रेटर देन इक्वल 10,000 कामा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लॉजिकल 2, दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट के हिसाब से, इस बार सेलेक्ट करेंगे किसको, प्रोडक्ट को, ठीक है, और करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 5। अब इसको करेंगे ब्रैकेट को बंद, और तब करेंगे कामा, मतलब 2 ही कंडीशन था, इसलिए ब्रैकेट को हमने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया और कामा कर दिया। अब फिर से देखो इफ वाला इनेबल हो गया, अब कर वैल्यू ट्रू, अगर दोनों सही हो या दोनों में से कोई एक सही हो तो क्या दिखाना है जी, तो हमने यहाँ पे डबल वाले कामा कर दिया 20%, और डबल का क्लोज कामा। अगर मान लो ये दोनों में कोई नहीं सही हो तो क्या करना है, तो चलो वो आ गया मेरे दुकान पे, थोड़ा बहुत खरीदा है तो 2% डिस्काउंट दे देना चाहते हैं, जितना होगा खरीदे, तो लिख सकते हैं क्या है 2%, आपकी मर्जी, जो लास्ट में लिख दोगे वो आएगा। अब ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ से बंद, और उसके बाद से करेंगे इंटर। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना है 6,000, लेकिन पहला कंडीशन सही माना नहीं माना, मतलब सही है ही नहीं है, देख लो 10,000 यहाँ पे कंडीशन है, 6,000 आया, लेकिन दूसरा वैल्यू क्या है, क्वांटिटी कितना है 12, तो दूसरा वाला सही हो गया ना, इसलिए कितना आया जी। अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, सब में 20 आ गया, चलो 6,000 वैल्यू है, और हम कर देते हैं यहाँ पे क्वांटिटी कर देते हैं 4। अब बताओ क्या आएगा वहां पे जी 2%, क्यों, क्योंकि पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो जब पहला दूसरा दोनों गलत तो 20% नहीं आएगा, तो क्या आएगा 2% आएगा जी, जितना लिख देंगे उतना आएगा। यह लॉजिकल होता है। चलो आप लोग बहुत ज्यादा मैच देखते हो ना, उसका एग्जाम्पल